हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपके बारे में दिन रात हर पल हर घड़ी क्या सोच रहे हैं, कि ये पर्सन भी आपको आप ही की तरह दिन रात हर पल हर घड़ी सोचते भी हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू सोचा जा रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये टाइमलेस रीडिंग होगी, एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी। तो ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में आपको फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में फिट करने के आपको इस रीडिंग को औरों के ऊपर छोड़ना होगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। अपने पार्टनर और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आप लोग मेंशन कर दीजिएगा व्यूअर्स। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका आया है पहले ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यूनिवर्स, ट्रिम्फ, डेस्टिनी, क्राउन चक्रा एंड बॉटम इज सेक्रीफाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गली राशियाँ आई हैं व्यूअर्स, उनकी बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आपका ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, कैप्रिकॉन, ये आपका हो गया सैजिटेरियस और ये आपका हो गया पाइसेस। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 5, 7, 21, 3, 10, 1, 12 एंड 3 अगेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपका मई, जुलाई, मार्च, अक्टूबर, जनवरी और दिसंबर, ये काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना है। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसे चांसेस बन रहे हैं जो ग्राफिकली लेवल पर तो दूरियां आप दोनों के दरमियान है, लेकिन जितना भी दूर ये पर्सन आपसे आए हैं ना, इन दूरियों ने इस इंसान को इतना तो रियलाइज करवा दिया कि आप इनकी डेस्टिनी हो, या इनकी किस्मत जिससे भी चमक सकती थी, जिससे भी चमकी ना, वो इनकी आपसे चमकी है। हालांकि यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स मैं देख पा रही हूँ, अपने क्राउन चक्रा के एक्टिवेट ना होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से, इस चीज़ को ये पर्सन अपने घमंड के आगे, अपने ईगो के लेकर आगे लेकर आ रहे हैं। इस चीज़ को अपने दिल तक पहुँचने नहीं दे रहे, या दिल की बात दिमाग तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं कि भाई आपसे इनकी किस्मत थी, आपसे इनकी डेस्टिनी थी और आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, और आपके बिना ये पूरी तरह से अधूरे हैं। और अपनी इस ईगो, सो कॉल्ड ईगो की वजह से ये पर्सन जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं फीलिंग्स को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने में, मन से निकालने में, दिल से निकालने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर इनका इस तरह से करने के पीछे का कारण है, इन्हें किसी तरह से तो यहाँ पर आप दोनों के बीच के इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस दिख रहे हैं, और ये बजाय उन ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से लड़ने के, ये उनसे भाग रहे हैं, या ये वहीं पर उन्हीं को देखकर रुके हुए हैं बजाय एक्शंस लेने के। जबकि यहाँ पर इन्हें अगर अपनी किस्मत बदलनी है, अगर इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है और इस इम्पोर्टेंस के चलते सिचुएशंस इन्हें अलाउ कर रही है मेहनत करने की, मूव करने की, एक्शंस लेकर आने की, ये, लेकिन ये पर्सन एक्शन लेने से पहले ना ऑब्स्टिकल से, चैलेंज से डरते फिर रहे हैं। तो ये स्थिति बन रही है कि जो इनका दिल कह रहा है ना, ये पर्सन अपनी इस दिल के एकदम अपोजिट चल रहे हैं, और वजह यहाँ पर इस इंसान का घमंड, ईगो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इनके माइंड में जैसे ये बात फिट हो गई है कि ये ना कुछ भी हो, चीज़ें संभाल लेंगे, डील कर लेंगे। अगर ये इस थॉट को ये
कहीं ना कहीं सरेंडर कर देते हैं, मन से निकाल देते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को डील कर लेंगे। लेकिन इन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा है कि करने में और फील करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो बेसिकली व्यूअर्स, सुबह से एक ऐसी वाइब्स मैं इस पर्सन की देख पा रही हूँ जहाँ पर ना थोड़ा सा ऐसे भी चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के पीछे का कारण कहीं ना कहीं काफ़ी लोग बन रहे हैं, काफ़ी लोगों की एनर्जीज, काफ़ी लोगों के ओपिनियन, काफ़ी लोगों के खुद का डर, काफ़ी लोगों के खुद की ईगो यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जैसे इस इंसान को सुबह से जितना इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है, ये समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा इन्हें ये कन्विंस करा जा रहा है कि नहीं भाई, उसकी तरफ बढ़ना रिस्क से कम नहीं है, मतलब रिस्क लेने के बराबर है। जबकि इनका दिल यहाँ पर वही रिस्क लेने के लिए इन्हें सुबह से बोल रहा है, वही दिल इस इंसान को ना यहाँ पर रिस्क लेने के लिए बोल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, लेकिन ये पर्सन सुन सबकी रहे हैं, कर सबकी तरह से रहे हैं। इस इंसान को अब अगर यहाँ पर किसी से भी एक्सपेक्टेशंस है ना, तो वो आपसे है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से है, क्योंकि इन्हें वो इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था जब इस इंसान ने आपसे और आपसे जुड़े हुए रिश्ते से हद से ज़्यादा उम्मीदें बांध ली थी। और वो उम्मीदें कहाँ से आई, क्यों आई, कब आई, उनके आने के पीछे की वजह क्या बनी, इन सभी सवालों का जवाब भी यहाँ पर इस इंसान को सुबह से मिल रहा है। जो लोग इन्हें यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं या आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क इस तरह से इनके मन में रख सकते हैं, तो वो लोग इनके मन में आपसे हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं फिट कर सकते, इस चीज़ को ये पर्सन रियलाइज अपनी सुबह में कर रहे हैं। जितना इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बोझ भार अपने सर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि भाई सर दर्द इन्हें काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो। इस रिश्ते में आपने कितना दिया और इन्होंने कितना दिया, जब इस चीज़ को नाप कर तोल कर देखा जा रहा है ना, तो बैलेंस नहीं मिल पा रहा। यानी कि एक इंसान इस रिश्ते में हद से ज़्यादा करता रहा, करती रही, और एक इंसान यहाँ पर ना सिर्फ उम्मीदों का पहाड़ यहाँ पर बांधता रहा। ये इनकी कैलकुलेशन उनके थ्रू बताने के बाद यहाँ पर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर तरह से इन्हें सुना जा रहा है, यहाँ पर अपना भी दिमाग लगाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, और जितना इन्हें अपना दिमाग चलता हुआ नज़र आ रहा है उतना ज़्यादा इस पर्सन को व्यूअर्स आप काफ़ी ज़्यादा इनके लिए कर चुके हो, आपने काफ़ी ज़्यादा इनके लिए करा है, इस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा है। चेंजिंग दैम, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को ये पर्सन डेफिनेटली पलटते हुए तो पा रहे हैं, देख रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। और यही एक्सपीरियंस व्यूअर्स इस इंसान को, मैंने जैसे आपको बताया, आपकी इम्पोर्टेंस समझा गया, और उस इम्पोर्टेंस के चलते ही अपने वक्त को, अपनी किस्मत को बदलना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, इनको इवन यहाँ पर सुबह से ये चीज़ें फील हो रही हैं, या तो जो चीज़ें ने समझाई गई हैं ये उस तरह से एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर कर डर कर बैठ जाएं, या फिर अपने वक्त को, अपनी किस्मत को बदलने के लिए एफर्ट्स लगाएं। तो उस तरह की थॉट्स इनके दिल में यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक अपने इस ईगो को लेकर और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। नॉट माई टाइप। देखो, घमंड एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की तरफ ले जाता है। तो इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं कि इनका घमंड एक पॉइंट पर इन्हें ये बोल रहा है कि जिन लोगों के ये साथ हैं वो इनके टाइप के नहीं हैं, तो दूसरी तरफ इन्हें ये बोल रहे हैं नहीं आप इनके टाइप के नहीं हो। और ये पर्सन इसी चीज़ में क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने घमंड के चलते, अपने आगे किसी को ना गिनने के चलते, उसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना कैलकुलेशन ज़्यादा करते रह रहे हैं। ये कैलकुलेशंस मोड में ये पर्सन अपने आप को सुबह से काफ़ी ज़्यादा पा रहे हैं। कुछ कैलकुलेशंस, देखो जब कोई आपके कान में ना नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें बोलता रहेगा तो आपका माथा ठनकेगा, या आपका माथा वहाँ पर आपको रोकने के लिए बोलेगा। तो वैसी ही स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है
ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाहते नहीं है आपकी तरफ बढ़ना, ऐसा नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इनके ईगो नाम की आग को यहाँ पर हवा देकर और भड़काया जा रहा है, जिसके चलते एक पल में इन्हें ये लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपसे उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर इन्हें आपकी उम्मीद पूरी करनी चाहिए, अपने वक्त को इस तरह से बदलना चाहिए। तो दूसरी तरफ ये चीज़ें इनके मन में घूम फिर कर आ रही हैं व्यूअर्स की नहीं, यहाँ पर आप इनके टाइप के नहीं हो। और आप जो भी बीते दिनों में हुआ उन सभी चीज़ों को सरेंडर करके, उन सभी चीज़ों को बजाय होल्ड करे रखने के, उन चीज़ों को रिलीज़ करके, उन यादों को रिलीज़ करके इन्हें एक फ्रेश स्टार्टिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है, और अपने ईगो के चलते यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सारी मिस्टेक तो करे जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि संसार ने ना आपको ब्लॉक वगैरह भी कर रखा है। ब्लॉक करने के पीछे का कारण वही एक एक निर्णय पर डटे ना रहना, एक निर्णय ना ले पाना, या फिर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होना, फिर चाहे वो खुद से हो या किसी और के माध्यम से ही क्यों ना हो। और देखती हूँ गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखिएगा, कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को देखकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, घुट रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको सुनकर मन शांत हो जाता है या मन कहीं न कहीं सुकून पा जाता है, बल्कि उनको सुनकर तो और ज़्यादा मन इनका स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर चीज़ों को किसी और तरह से देख रहे होते हो और आपको कुछ और यहाँ पर समझाया जाता है, तो डेफ़िनिटली आपकी यही स्थिति बन जाती है। इन्हें इनके साथ यही चीज़ें इनकी सुबह से हो रही हैं कि एक पल में इन्हें लगता है कि हाँ, जो लोग समझा रहे हैं, जो अपना परिवार इनसे कह रहा है, अपने आस-पास के लोग कह रहे हैं, वो इनके लिए बोल रहे हैं। इनकी कहीं न कहीं खुशी के लिए बोल रहे हैं। ठीक है? तो दूसरे पल यहाँ इसी रीज़न के चलते ये पर्सन रिस्क लेने से अपने आप को रोक लेते हैं या रिस्क नहीं लेते हैं। ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि परिवार की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ इस पर्सन के कंधों पर हैं। परिवार ने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपनी इनके कंधों पर डाल रखी हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस माइंड जिसमें कहीं न कहीं आप हो, आपकी इम्पोर्टेंस है, वो इन्हें यहाँ पर ना व्यूअर्स आपसे उम्मीद रखने की या इस रिश्ते से उम्मीद रखने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ पर ये भी चांसेस है आप में से कोई तो है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर यहाँ पर दूसरे को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, और काफ़ी लोगों के केस में तो यहाँ पर आप लोगों के ट्विन फ्लेम सोलमेट होने की एनर्जीज भी यहाँ पर पता चल रही हैं, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, या ये पर्सन अपनी सोच में आपको सुबह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और पहले भी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते थे, और इसी रीज़न के चलते आप ना इनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं बस गए हो। भले अब इन्होंने वो चीज़ें स्टॉप कर दी हों। आस-पास का जो भी माहौल है, उस माहौल से ये पर्सन अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट करने की, अलग करने की, उस माहौल में अपने आप को ना रखने की इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स कोशिश करी जा रही है। यानी कि ये पर्सन उनको लेकर अपने आप को किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब-जब यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, तो मन इनका अपने आप से शांत हो जाता है। मन अपने आप से शांत होना शुरू हो जाता है, तो इसी रीज़न के चलते। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही हैं डिवाइन। व्यूअर्स, आप ना इस इंसान की सोच में अभी भी एक इनकी दुनिया के तौर पर हो, या फिर आप इनकी दुनिया पूरी कर सकते हो, या जिस तरह से आज मैंने अपनी दुनिया एकदम तितर-बितर होती हुई, एकदम बदलती हुई, इनके खिलाफ जाती हुई इन्हें नज़र आ रही है ना, तो कहीं न कहीं इस इंसान को लग रहा है कि आप ही इनकी दुनिया फिर से बदल सकते हो, या फिर आपके साथ से ही इनकी दुनिया फिर से बदल सकती है। उस तरह की सोच व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। जो इन्हें अपने आज में दिख रहा है उनसे ये सैटिस्फाई तो नहीं है। हाँ, इन्हें सैटिस्फाई करने की कोशिश ज़रूर से यहाँ पर करी जा रही है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ। सुबह से लेकर अब तक फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स की अपने पर्सन को लेकर, डिवाइन गाइड कीजिए। द फूल। अपने घमंड के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं
अपने आप अकेले चलने के विषय में भी, या वो ऑप्शन भी अपने पास रख रहे हैं, एज़ एन कि अगर ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये फिर उसके बाद अकेले बढ़ जाएंगे। लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से निश्चित है व्यूअर्स, कि अगर ये आपके नहीं हो रहे, अगर ये जो भी थर्ड पर्सन, ये परिवार वाले ने आपका नहीं होने दे रहे ना, तो ये हो उनके भी नहीं पा रहे हैं, या ये हो उनके होंगे उनके भी नहीं। तो उस तरह की मैं स्थिति देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते फिर रहे हैं, एज एन की क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर इनके फेवर में हो सकती हैं, या जिनके बेस पर यहाँ पर इनकी लाइफ में जो ये रायता फैला हुआ है वो रायता यहाँ पर सिमट सकता है। तो अपने लेवल पर यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट भी करा जा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पाई हूँ, देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मैसेजेस दीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई फील होल विद यू, तो अपने लेवल पर ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ तो ये पूरे हो पाए। आपसे अलग होने के बाद तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ऐसी हुई जिसने इन्हें अधूरे होने का एहसास कराया। आई विश आई कैन हैव यू, और इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं, चाहते यही हैं कि भाई आपको ये फिर से पा पाएँ। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट, और अपनी उस अतीत को ये बदल पाएँ जिस अतीत की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के इस रिश्ते में आई हुई है। तो ये भी ये कहना चाह रहे हैं आपसे। आई एम द रनर, यू आर द चेज़र। बहुत वक्त तक जैसे मानो आपने जब इन्हें चेज़ करा था ना, आप जो हर पल इन्हें देखते रहते थे सोशल मीडिया पर, तो उस चीज़ का आइडिया इन्हें होता था कि आप इन्हें देख रहे हो, चेज़ कर रहे हो। तो वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे ये रनर बने हुए थे और आप चेज़ कर रहे थे इनको। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, और अब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका सपना है आपके साथ होने का। आई स्टॉक यू, आपको इसीलिए इनके थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी करा जा रहा है। चलिए ये देखती हूँ इतना ज़्यादा अगर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, अगर ये पर्सन अभी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कैसल, शार्क एंड लॉयनेस। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब आपको इस सिचुएशन में बजाय लड़ने के, फाइट करने के, आपको ना एकदम से शांत हो जाना है। आपको पूरी तरह से अपना ख्याल रखना, अपने आप को हील करना शुरू कर देना है। आपको बजाय इस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व करने के और अपने आप से अपने हिस्से में दर्द लेकर आने के, आप अल्टीमेटली यहाँ से अपने आप को उठाकर बाहर ले आइएगा। आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर आपको मजबूत बनने की ज़रूरत है। जितना आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखोगे, डालोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आप ही को तकलीफ़ मिलेगी। आप अपने आप को ना चाहकर यहाँ पर तकलीफ़ दोगे, तकलीफ़ पहुँचाओगे। तो वही काम आपको यहाँ पर नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। ये प्रॉब्लम इनकी है, ये सवाल इनके हैं, ये सवाल बनाने वाले, क्रिएट करने वाले इनके आस-पास के लोग हैं। इनमें कहीं न कहीं दूर-दूर तक आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये तो यहाँ पर इस इंसान को खुद से ये तय कर लेने दीजिएगा कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये इन चीज़ों के लिए आप इनके ऊपर किसी तरह से दबाव डालेंगे तो ज़िम्मेदार ये पर्सन आपको ठहरा देंगे, ना कि ये सभी चीज़ों को रिज़ॉल्व करेंगे। तो बेहतर आपके लिए है इन्हें खुद डिसाइड कर लेने दो कि कौन सही है, कौन गलत है। हालाँकि यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, समझ आ चुका है, लेकिन अपने घमंड के चक्कर में ये पर्सन बजाय उस चीज़ को अपने दिल तक, दिमाग तक पहुँचाने के, अपने घमंड को उसके आगे लेकर आकर खड़ा कर रहे हैं। अगर ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए कंफ्यूज्ड है, तो ये कहीं न कहीं उनके लिए भी पूरी तरह से
क्लियर माइंड नहीं रखे हुए हैं, सिचुएशंस ये बन रही है। तो इसी रीज़न के चलते ये बोला जा रहा है आपसे एज अ गाइडेंस कि देखो एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो तो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक उस एक्सपेक्टेशंस का भी एक दायरा होता है और उस दायरे को यहाँ पर बनाए रखना, मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रीज़न के चलते आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है व्यूअर्स, आप अपना ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर बजाय किसी तरह की युद्ध में अपने आप को लेकर जाने के, आप अपने आप को चुपचाप हीलिंग के प्रोसेस पर लेकर जाइएगा, ताकि आपको सोचने में, समझने में और एक डिसीजन लेने में सही गाइडेंस मिल पाए। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है व्यूअर्स, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है। आपको मैसेज ड्रॉप करना है, वो भी व्हाट्सएप पर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज करना होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।